राजस्थान 3,42,000 वर्ग किलोमीटर से बड़ा क्षेत्रफल, राजाओं की भूमि कहें या रजवाड़ों की, लोकतंत्र की स्थापना के 75 साल बाद यह संबोधन कहां तक ठीक है। वैसे आज का मुख्य सवाल यह नहीं है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की एक रिपोर्ट में सबसे बड़े भौगोलिक प्रदेश को यही संबोधन दिया है, राजाओं का प्रदेश। परंतु यह बात यहां नहीं ठहर रही। इस रिपोर्ट की एक लाइन हमें चौंकाती है, चिंता जगाती है और सोचने पर मजबूर करती है। यह अनायास नहीं है, यह हमें एक गंभीर इशारा है जिस पर सरकारी तंत्र फिलहाल मौन है। मौन इसलिए है कि उसके पास कोई जवाब ही नहीं है। राजनीति के कुप्रबंधन में उलझी नक्सली डर की सूचनाएं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं थिंक 360। आज बात करते हैं राजस्थान में पैर पसार रहे नक्सलवाद की और पहली बार सामने आई एक ऐसी रिपोर्ट की जिसने यह इशारा किया है राजस्थान में नक्सलवाद पैर पसार रहा है। राजनीति के कुप्रबंधन में उलझी नक्सली डर की सूचनाएं राजस्थान विधानसभा में पूर्व अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने सदन में रखी थी और इस डर को गृह विभाग की खुफिया रिपोर्ट्स ने भी कुछ पुख्ता किया। हालांकि उस इलाके में काफी सक्रिय विधायक राजकुमार रोत इससे इनकार भी करते रहे हैं, परंतु राजस्थान में नक्सलवाद सिर उठा रहा है। कुछ दिनों पहले समाचार पत्र दैनिक भास्कर ने जब इस खबर को उठाया तो बायकॉट का इशारा करते हुए ट्रेंडिंग भी हुआ था मामला, परंतु केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की इस रिपोर्ट ने एक इशारा किया है। यह इशारा इतना गंभीर है जिसे देखकर अगर राजस्थान के मौजूदा हुक्मरानों के कान खड़े नहीं होते तो उन्हें अपना और इस प्रदेश का भविष्य सुरक्षित नहीं मानना चाहिए। ये रिपोर्ट कहती है कि प्रदेश के 0.27% वाटर बॉडीज पर नक्सलों का कब्जा है। इनकी संख्या भले ही 46 है, जो कुल निकाय की संख्या 16,339 से कम है, परंतु यह लाल सलाम की आहट प्रदेश में कई तरह के समीकरणों के लिए भविष्य में चुनौतीपूर्ण होगी। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व चित्तौड़गढ़ जिलों के आदिवासी मौजूदा राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल जरूर हैं, परंतु सरकारी तंत्र को आज से करीब 9 साल पहले 2014 में कुछ इनपुट मिले थे। 2023 तक ये इनपुट्स धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अलग भीलस्थान की मांग, हमारा गांव हमारा राज, 5वीं अनुसूची पर अमल और विशेषकर उनके क्षेत्र में भारतीय दंड संहिता के पूरे लागू होने की आपत्ति जैसे मुद्दे प्रमुख हैं जो चिंता बढ़ा रहे हैं। गृह विभाग के अनुसार ये मुद्दे और खिलाफत ही नक्सलवाद का पहला फेज हैं। हालांकि राजस्थान के अधिकारी और राजनेता अब तक इससे इनकार करते रहे हैं कि स्थानीय लोग इसमें शामिल है। इसे अतिवाद जरूर कहा जा रहा था, लेकिन जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट ने साफ तौर पर लिखा है कि प्रदेश के 46 जल निकाय नक्सलवादियों के कब्जे में हैं। आदिवासियों की मांग क्या है? राजस्थान में खासतौर पर यह मांग है कि 5वीं अनुसूची में जो प्रावधान किए गए हैं उन्हें पूर्णतया लागू कर दें। आपको बता दें कि संविधान में आर्टिकल 244 में 5वीं अनुसूची का उल्लेख है, जिसके भाग 10 में अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। राज्यों के इन क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण के लिए कुछ उपबंध बनाए गए हैं। संविधान निर्माताओं ने पाया कि देश के विशाल जनजातीय समाज को परिभाषित करना जरूरी है, क्योंकि इनकी एक विशिष्ट संस्कृति है जो उन्हें दूसरों से भिन्न करती है। इनकी अपनी न्याय प्रणाली है, खास करके भाषाएं और संस्कृति भी है। इसलिए महसूस किया गया कि आजाद भारत के शासन की निर्णायक भूमिका में इनकी प्रभावी भागीदारी हो। इसलिए छत्तीसगढ़ समेत अन्य कई राज्यों में 5वीं और पूर्वोत्तर के राज्यों में 6ठी अनुसूची लागू की गई है। राजस्थान जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है और इसकी आबादी करीब 8 करोड़ पहुंचने वाली है। राज्य अपनी सांस्कृतिक विविधता के लिए भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के हिस्से, मंदिरों, किलों और किले से खंडर हुए कुछ इतिहास की एक समृद्ध विरासत लगभग हर इलाके में नजर आती है। राजस्थान का एक पहलू जिसकी अक्सर अनदेखी की जाती है वह है इसके जल निकाय, वाटर बॉडीज, वाटर रिसोर्सेज। जल शक्ति मंत्रालय ने एक पहली बार इस तरह की गणना की है, जिसमें पाया है कि राजस्थान में 16,939 जल निकाय हैं, जिसमें से 98% से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में है और करीब 1.25% ही शहरी क्षेत्रों में है और अधिकांश जल निकायों में तालाब है। इसके अतिरिक्त एक बड़ी चौंकाने वाली जानकारी यह भी है कि प्रदेश के करीब
54% जल निकाय निजी स्वामित्व में हैं। यानी कि हम जो पानी यूज कर रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर के लिए यूज करो, चाहे पीने के लिए यूज करो, 100 में से करीब 54 वाटर बॉडीज ऐसी हैं जो कि निजी स्वामित्व में हैं। सरकार के पास 46% से थोड़े ही ज्यादा जल निकाय कब्जे में हैं। और अभी जो मौजूद टोटल वाटर बॉडीज हैं उसमें से करीब 80% सिंचाई में और घरेलू पेयजल के लिए उपयोग में लिया जाता है, जबकि हमारे यहाँ पे 20% से अधिक वाटर बॉडीज उपयोग में ही नहीं है। और यह ध्यान रखना भी दिलचस्प है कि राजस्थान में करीब 4800 प्राकृतिक जल निकाय हैं और मानव निर्मित वाटर बॉडीज की संख्या 12140 हैं। पेयजल इस प्रदेश की सबसे बड़ी जरूरत है। ऐसे में यहाँ 2 आंकड़े बड़े चौंकाते हैं। पहला है नक्सल प्रभावित इलाकों में जल निकाय उनके कब्जे में होने की सूचना, और दूसरा इतने ही यानी कि करीब 0.30% टैंकों पर सबसे ज्यादा अतिक्रमण है। वैसे जल शक्ति मंत्रालय की ओर से पहली बार आई यह रिपोर्ट कहती है कि राजस्थान राज्य को अपने जल संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए अपने जल निकायों के संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत है। बात यह रिपोर्ट सिर्फ पानी की करती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रदेश की आशंकित आबो हवा के बिगड़ने की, क्योंकि इनमें सबसे बड़ी चौंकाने वाली सूचना यह है कि अब नक्सलवाद यहां पर पांव पसार रहा है, जिसकी आधिकारिक सूचना हमें यह रिपोर्ट देती है। यह मुद्दा जब दैनिक भास्कर ने पहले उठाया था करीब 1 माह पहले, तो इसका काफी विरोध हुआ था। राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ ने जरूर कहा था कि एनआईए भी इसको लेके रिपोर्ट कर रहा है, परंतु पहली बार ऐसा हुआ है कि जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट में यह सामने आया है कि यह जो समस्या है भारत के पूर्वी राज्यों में, भारत के दक्षिणी कुछ इलाकों में, वो राजस्थान में भी पैर पसार रही हैं। वैसे राजस्थान अपने जल संसाधनों के सतत उपयोग के साथ एक अग्रणी राज्य बनने की क्षमता तो रखता है, परंतु कानून और व्यवस्था को आसन्न बड़ा संकट मुंह बाए खड़ा है, जिसका जवाब फिलहाल राज्य सरकार, केंद्र सरकार, मौजूदा हुक्मरान या हुक्मरानी के दावे करते लोगों के पास नहीं है। राजस्थान से जुड़ी खास खबरों के लिए देखते रहिए थिंक 360।